हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ सिकुंदी में। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आप तक पहुंचा सके अपनी वीडियो सबसे पहले और आप सुन पाए एक से एक बेहतर स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा हमारे इस चैनल पे शायद के कवियों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वीर सावरकर के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में, कुछ कहे अनकहे पलों के बारे में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं कि वीर सावरकर का मूल नाम विनायक दामोदर सावरकर था। जी हाँ दोस्तों, उनका जन्म 28 मई 1883 को नासिक के पास बगूर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर था और माता का नाम राधाबाई था। वह उनके 4 बच्चों में से एक थे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बताता चलूं कि वीर सावरकर की प्रारंभिक शिक्षा शिवाजी विद्यालय नासिक में हुई थी। दोस्तों, उन्होंने सिर्फ 9 वर्ष की उम्र में अपनी मां को खो दिया था। सावरकर बचपन से ही विद्रोही थे। उन्होंने बचपन के एक गिरोह का आयोजन किया जिसका नाम था बानर सेना, जब वह सिर्फ 11 वर्ष के थे। इसी के साथ दोस्तों आपको बताता चलूं शिक्षा, तो दोस्तों अपने उच्च विद्यालय के दिनों के दौरान वीर सावरकर शिवजी उत्सव और गणेश उत्सव को आयोजित करते थे, जो कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था, जिन्हें सावरकर अपने गुरु मानते थे। और इन अवसरों पर वे राष्ट्रवादी विषयों पर नाटक का आयोजन भी करते थे। 1899 में सावरकर ने प्लेग दौरान अपने पिता को खो दिया। मार्च 1901 में उन्होंने यमुना बाई से शादी की। विवाह के बाद 1902 में वीर सावरकर ने पुणे में फर्गुसन कॉलेज में दाखिला लिया। दोस्तों, इसी के तहत आपको बताता चलूं कि स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, तो दोस्तों पुणे में सावरकर ने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की। वह स्वदेशी आंदोलन भी शामिल थे और बाद में तिलक स्वराज पार्टी में शामिल हुए। उनके भड़काने वाले देशभक्ति भाषण और गतिविधियों ने ब्रिटिश सरकार को नाराज कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने उनके बीए की डिग्री वापस ले ली। जून 1906 में वीर सावरकर बैरिस्टर बनने के लिए लंदन गए थे। हालांकि एक बार लंदन में उन्होंने भारतीय छात्रों को भारत में हो रहे ब्रिटिश शासक के खिलाफ एकजुट किया। उन्होंने निःशुल्क भारत सोसाइटी की स्थापना की। सोसाइटी ने कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को भारतीय कैलेंडर में शामिल किया, जिसमें त्योहारों, स्वतंत्रता आंदोलन के स्थलों को शामिल किया और ये भारतीय स्वतंत्रता के बारे में बात करने के लिए समर्पित थे। उन्होंने अंग्रेजों से भारत को मुक्त करने के लिए हथियारों के इस्तेमाल की वकालत की और हथियारों से सुसज्जित इंग्लैंड में भारतीयों का एक नेटवर्क बनाया। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत आपको बताता चलूं कि 1908 में द ग्रेट इंडियन विद्रोह पर एक प्रमाणिक जानकारीपूर्ण अनुसंधान किया गया, जिसे ब्रिटिश ने 1857 का सिपाही विद्रोह कहा था। इस पुस्तक को द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 कहा गया था। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने तुरंत ब्रिटेन और भारत दोनों में इस पुस्तक को प्रकाशित पर प्रतिबंध लगा दिया। बाद में इसे हॉलैंड में मैडम भीकाजी कामा द्वारा प्रकाशित किया गया था और ब्रिटिश शासन के खिलाफ देश भर में काम कर रहे क्रांतिकारियों तक पहुंचाने के लिए भारत में इसकी तस्करी भी की गई थी। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत आपको बताता चलूं कि 1909 में सावरकर के गहन अनुयायी मदनलाल ढींगरा तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड कर्जन व असफल हत्या की कोशिश के बाद सर वाली को गोली मार दी। सावरकर ने स्पष्ट रूप से इस अधिनियम की निंदा नहीं की। जब तत्कालीन ब्रिटिश कलेक्टर नासिक एएमटी जैक्सन को एक युवा ने गोली मारी, तब वीर सावरकर अंततः ब्रिटिश अधिकारियों के जाल में घिर गए। और दोस्तों आपको बताता चलूं, इंडिया हाउस के साथ उनके संबंध का हवाला देते हुए उन्हें हत्याकांड में फंसाया गया था। सावरकर को 13 मार्च 1910 को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया और भारत भेज दिया गया, जिसके तहत आपको बताता चलूं एक औपचारिक मुकदमे के बाद सावरकर पर हथियारों के अवैध परिवहन, उत्तेजक भाषण और राजद्रोह के गंभीर आरोपों का लगाए गए और दोस्तों उन्हें 50 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी और अंडमान सेलुलर जेल में काला पानी की सजा दी गई। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत बताता चलूं क्रांतिकारी गतिविधि, तो दोस्तों 1920 में विट्ठल भाई पटेल, महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक समेत अनेक प्रमुख स्वतंत्रता संग्रामी ने सावरकर की रिहाई की मांग की। 2 मई 1921 को सावरकर को रत्नागिरी जेल ले जाया गया और वहां एयरवड़ा जेल भेजा गया। दोस्तों इसी के साथ आपको बताता चलूं कि रत्नागिरी जेल में सावरकर ने पुस्तक हिंदुत्व को लिखा था। 6 जनवरी 1924 को उन्हें इस शर्त के तहत मुक्त कर दिया गया था कि वह रत्नागिरी जिले को नहीं छोड़ेंगे और
अगले 5 सालों तक राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहेंगे। अपनी रिहाई के बाद वीर सावरकर ने 23 जनवरी 1924 को रत्नागिरी हिंदू सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत की प्राचीन संस्कृति को संरक्षित करना और सामाजिक कल्याण के लिए काम करना था। बाद में सावरकर तिलक की स्वराज पार्टी शामिल हो गए और एक अलग राजनीतिक दल के रूप में हिंदू महासभा की स्थापना की। दोस्तों, इसी के तहत बताता चलूं कि महासभा के अध्यक्ष चुने गए और हिंदू राष्ट्रवाद के निर्माण के लिए कामयाब रहे और बाद में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए। हिंदू महासभा ने पाकिस्तान के निर्माण का विरोध किया और गांधी के निरंतर मुस्लिम तुष्टीकरण के अवसरों के लिए अपवाद उठाए। हिंदू महासभा के एक स्वयंसेवक नाथूराम गोडसे ने 1948 में गांधी को हत्या कर दी और गोली मार दी। जी हां दोस्तों, अपनी फांसी तक अपने कार्यों को बरकरार रखा था। महात्मा गांधी हत्या के मामले में वीर सावरकर को भारत सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सबूत की कमी के कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष बताया। जी हां दोस्तों, इसी के तहत बताता चलूं कि वीर सावरकर की मृत्यु तो दोस्तों 26 फरवरी 1966 को विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर की मृत्यु 83 वर्ष में हुई। जी हां दोस्तों, ये थे इनके जीवन से जुड़े कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो दोस्तों, आपको बताता चलूं इनके भारत रत्न को लेकर भी काफी बवाल मचा। दोस्तों, क्या वीर सावरकर वाकई में वीर थे या कायर थे? दोस्तों, आपको बताता चलूं ये पूरी स्टोरी में आप जान सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको स्टोरी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी साथ, नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए